Good afternoon to all. I am Bhavika from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, पर कल हमने इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली जो है मैनेजमेंट रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस जो हैं उस चीज़ को हम बोल देते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो करते हैं. कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती है वो हम बिना किसी फाइनेंस के नहीं कर सकते. ठीक है, अगर जो हम बिज़नेस एक्टिविटी की बात करते हैं तो जब तक हमारा फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता हम लोग तब तक कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पाएंगे. फाइनेंस जो है ये एक लाइफ ब्लड है हमारे बिज़नेस का. और बिज़नेस जो है वो इवन जैसे हमारी बॉडी जो है वो ब्लड के बिना वर्क नहीं कर सकती, वैसे ही जो हमारा बिज़नेस है वो फाइनेंस के बिना जो है वो वर्क नहीं कर सकता. हर एक काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या हर एक तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इवन बड़ी हैं, मीडियम हैं, तो उसमें हमें फाइनेंस की हमेशा ही ज़रूरत रहती है. अब फाइनेंस जो है वो हमें डे टू डे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत जो है वो पड़ती है. हर एक बिज़नेस एक्टिविटी जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें हमें फाइनेंस की ज़रूरत जो है वो होती है. ठीक है, और ये जो है क्या होता है, अराइज होता है किसके द्वारा, जो भी हम अरेंज करते हैं. कई बार हमें नीड होती है बिज़नेस की तो हमें जो है अरेंज करना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है हमारे बिज़नेस फाइनेंस को. तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे ये हमें कौन सिखाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब मीनिंग या डेफिनेशन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम करेंगे. सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कंसर्न होता है कि हमने एक्विजिशन जो है फंड्स का या उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे करनी है. और ये जो है ऑल अबाउट एक्वायरिंग फंड्स. ठीक है, कि हमने जो है फंड्स वो कैसे लेने हैं, उनकी मिनिमम कॉस्ट, यानी कि मिनिमम कॉस्ट क्या होती है. फॉर एग्जांपल आप किसी से 10 रुपीज़ बोरो करते हो. ठीक है, तो 10 रुपीज़ बोरो करने से जब आपने उसे अरेंज करना है आपके वो कॉस्ट हो गई 15, यानी कि आपने 5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ गए. वो जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट है उस मनी को जनरेट करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा ब्याज भी दोगे. तो 10 की जगह देखो आपने कितने दे रहे हैं, 20 आप रिटर्न में दे रहे हो. तो आप ये भी कोशिश कर सकते थे ये कि हम 10 की जगह 12 करें. ठीक है, जो हमारे को एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो सिर्फ 2 रुपये पड़े. तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है ये हमें बताती हैं कि हमने ये जो कॉस्ट है इसे हम मिनिमाइज़ कैसे करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये भी आपके टोटल में ही इंक्लूड होगी. जैसे 10 रुपीज़ तो आपने लिए लेकिन साथ में 10 जो थे एक्स्ट्रा वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई. तो आपने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी मनी आप अरेंज करोगे उसमें आपको मिनिमम कॉस्ट जो है वो लेनी पड़े और उसका जो है आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो कर सको. और ये जो फंड्स हैं ये आपके जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के वो भी देखती हैं. अब अगर जो हमारे ऑथर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम या थियरिस्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है J.S. मैसी, ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है हमारे बिजनेस की जिसमें हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे हमने ऑब्टेन करना है या इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करनी है फंड्स की. और ये जो है नेसेसरी होते हैं किसके लिए, एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए. ठीक है, हॉवर्ड एंड ऑप्टन ने क्या कहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है किसकी, कि आपने प्लान कैसे करना है या कंट्रोल कैसे करना है फंक्शंस को जो कि फाइनेंस फंक्शंस हैं. अकॉर्डिंग टू गौतम एंड डॉगल, इनके अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस फाइनेंस जो है ये ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है ऐसी एक्टिविटी जो कि कंसर्न्ड है किसके साथ, हमारे कंट्रोलिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, रेज कहाँ से करने हैं फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमने फंड्स की कैसे करनी है. आज के लिए बच्चों इतना ही. जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू क्लास.